की जय। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो परम पूजनीय श्री संत उपरामानंद महाराज की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो राधा रानी सरकार की। बोलो भगत और भगवान की जय। हाँ आओ, हम बड़े ही सौभाग्यशाली इस मानुष जन्म को पाकर गुरु दरबार में आए प्रभु का भजन सत्संग करने के लिए। संतों ने कहा कि वही घड़ी सुलखनी जड़ी शो दे नाल विहाई। वही घड़ी वही समय हमारा सकारत है जो प्रभु चरणों में लग जाएगा। नहीं तो सुबह शाम दिन रात हम अपने समय को घर के काम काज में लगा रहे हैं, वो सब हमारा समय व्यर्थ जा रहा है। लेकिन जो समय उस प्रभु की याद में बीत जाएगा, उसके गुणगान में बीत जाएगा, वही समय हमारा बैंक बैलेंस में जमा हो जाएगा। ये हमारा एक बैंक बैलेंस है। जो भी हम सत्संग भजन प्रभु की याद में प्रभु के नाम को जपेंगे, वो प्रभु के बैंक में जमा हो जाएगा। तो आओ सभी ने अपने ज़्यादा से ज़्यादा धन को इकट्ठा करना है, क्योंकि जितना हम धन इकट्ठा करते हैं कहते हैं बुढ़ापे में काम आएगा। जवानी में ही भजन होता है और जवानी में ही धन इकट्ठा होता है। तो ये नाम का धन जो है ये भी जवानी में इकट्ठा होता है। बुढ़ापे में कभी पैर दुख रहे हैं, कभी गोडे दुख रहे हैं, कभी आँख से दिखना बंद हो गया, तो ये भी शरीर शिथिल हो जाता है। तो संतों ने हमें बहुत समझाया कि भजन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे का कोई पता नहीं आए या ना आए। पहले कहते थे कि बुढ़ापे में भजन करेंगे, लेकिन आज का समय कलयुग का ऐसा है कि बुढ़ापा भी आए या ना आए। जो समय आज का हमें अपने आप को मिला वही हमारा अपना है। ना तो बीता कल हमारे साथ है और ना आने वाला कल हम सोच सकते हैं कि हम कुछ करेंगे। जिस दिन हम कुछ सोचने की करते हैं कि ये काम हम करेंगे कल, वो होता नहीं है। कभी भी विचार करो कि आज करे सो अब करे, काल करे सो काल, आज काल के बीच में अवसर जासी चाल। कि ये जो हम सोचते रहते हैं कि ये काम हम आज करेंगे कल करेंगे, उसका कोई भरोसा नहीं। जो आज हमें समय मिला है इसी को पकड़ लो, इसी में अपने नाम को, सिमरन को, भजन को जप कर साधन करके उस प्रभु को बांध लो। प्रेम की डोरी से यदि प्रभु को बांध लेंगे, भजन करते हुए, जाप करते हुए, उसका ध्यान करते हुए, वही हमारा समय हमारे कीमत बन जाएगा। हमें यहाँ भी साथ देगा और आगे भी साथ देगा। तो अपने ध्यान को, अपनी वृत्ति को, ख्याल को प्रभु चरणों में जोड़ते हुए, क्योंकि आज एकादशी का दिन है। वैसे तो हमें रोज ही भजन करना चाहिए, लेकिन प्रभु ने एक ऐसे अवसर बना दिए कि आज एकादशी है, आज पूर्णमासी है, आज संक्रांत का दिन है। तो ये इसलिए दिन बनाए कि रोज तो जीव अपने काम धंधों में मस्त होता है, लेकिन कुछ जो पर्व होते हैं उसे याद रहेंगे कि आज मैंने प्रभु का गुणगान करना है। तो इसी तरह थोड़े थोड़े समय को हम इकट्ठा करेंगे तो बहुत सारा धन हमें नाम का प्रभु के पास जाने के लिए इकट्ठा हो जाएगा। जिन्ना दे पल्ले है तोशा नाम दा, रास्ते दे विच बैठ के वो खाएंगे। कौन से रास्ते में खाएंगे? परलोक के रास्ते में। सफर में जाते हैं तो जीव कहता है कि बिस्कुट भुजिया भी उठा लें, 2-4 बोतलें भी उठा लें, 2-4 पराठे भी बना लें, बैठकर खाएंगे जब भूख लगेगी रास्ते में। आजकल तो कहते हैं कि होटल में खा लेंगे, लेकिन
कई लोग अब भी हैं जो कहते हैं कि घर का ही सामान ले जाओ। तो जो ये नाम भजन सिमरन है, ये भी हम पल्ले बांध कर जाएंगे जब प्रभु से मुलाकात होगी। हमारे श्वास जितने हमें मिले उसकी जब कीमत पूरी हो जाएगी, जितना वादा उस प्रभु से किया उस वादे को पूरा करके जब परलोक में जाएंगे तो उस समय वो नाम की कमाई इकट्ठी करी हुई तोशा हमारा काम आएगा। तो जब भी हम सत्संग पर आए, भजन पर बैठे, तो अपने ध्यानों को इधर उधर से हटा लें। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान करना है तो गुरु की मूर्ति का, संसार का ध्यान नहीं करना। और पूजा मूलम गुरु पदम, पूजा करनी है तो गुरुदेव के चरणों की, प्रभु के चरणों की। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जब ध्यान गुरु चरणों में होगा, पूजा आराधना गुरुदेव की होगी, ध्यान सब तरफ से हट जाएगा, तो गुरुदेव हमें मोक्ष की प्राप्ति करवाते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार फल हमें गुरु की भक्ति से मिलते हैं, प्रभु की भक्ति से मिलते हैं। जब मन से हम प्रभु चरणों में जुड़ जाते हैं तो हम बड़े सौभाग्यशाली, जो आज एकादशी की हाजिरी हम प्रभु चरणों में लगा रहे हैं। तो आओ सभी ने मिलकर प्रभु का गुणगान करना है। गुरुदेव मेरे कृपा करो, गुरुदेव मेरे कृपा करो, गुरुदेव मेरे कृपा करो, हे नाथ मेरे कृपा करो, हे नाथ मेरे कृपा करो, कृपा करो गुरु कृपा करो, कृपा करो गुरु कृपा करो, नाथ मेरे दया करो, नाथ मेरे दया करो। तेरे भजन में लग जाए श्वास मेरे, भजन में लग जाए श्वास मेरे, श्वासों से तेरा चिंतन करे, श्वासों से तेरा चिंतन करे। गुरुदेव मेरे कृपा करो, गुरुदेव मेरे कृपा करो, हे नाथ मेरे दया करो, हे नाथ मेरे दया करो, गुरुदेव मेरे कृपा करो।
मेरी आंखें आँख कर लो, गुरुदेव मेरे कृपा करो, गुरुदेव मेरे कृपा करो। अब दर्शन दो प्रभु दर्शन दो, अब दर्शन दो प्रभु दर्शन दो, गुरुदेव मेरे कृपा करो, गुरुदेव मेरे कृपा करो। प्रभुनाथ मेरे दया करो, प्रभुनाथ मेरे दया करो। श्री योग मेरे दया करो, श्री योग मेरे दया करो, गुरुदेव मेरे कृपा करो, गुरुदेव मेरे कृपा करो। दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी अखियाँ प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी अखियाँ प्यासी रे। मन मंदिर में ज्योत जगा दो, मन मंदिर में ज्योत जगा दो, घट घट वासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी अखियाँ प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी अखियाँ प्यासी रे। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, मंदिर मंदिर मूरत तेरी, मेरे बिना दिखती सूरत तेरी, मेरे बिना दिखती सूरत तेरी। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, मंदिर मंदिर मूरत तेरी, मेरे बिना दिखती सूरत तेरी, मेरे बिना दिखती सूरत तेरी। युग बीतेगा आई मिलने की, युग बीतेगा आई मिलने की, पूरे काशी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो सतगुरु नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे, दर्शन दो गुरुदेव नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। द्वार दया
अपना माने, उनको भी तू अपना माने। तेरी दया का अंत नहीं है, तेरी दया का अंत यही है, तेरी दया का अंत नहीं है, तेरी दया का अंत यही है। देव प्राणी रे नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे, नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे, नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। मन मंदिर में दूरी बसत है, मन मंदिर में दूरी बसत है, मिल जाती रे नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे, नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। भाव से भरे हुए ये शब्द जब भक्त भगवान के आगे विरह में व्याकुल हो जाए और उसे संसार में कोई भी सहारा दिखाई ना दे कि हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे प्रभु, अब एक आपका ही आधार है, आपका ही सहारा है। जब एक टकी लगाकर उस प्रभु के आगे हम खड़े हो जाएंगे, हो नहीं सकता कि हमारे विरह की वेदना को सुनकर प्रेम के अश्रु आए और भगवान प्रकट ना हो। जब हम उसके ख्याल में खो जाएंगे, उसकी विरह में रो पड़ेंगे, क्योंकि जिसके अंदर प्रेम प्रकट हो जाता है वही कहता है कि प्रभु मुझे दर्शन दो, कि दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी है। अखियाँ किस चीज की प्यासी है? उसके दर्शन की। जब ये भाव मन में उमड़ने लगेगा तो खुद खुदा को घर बुलाए, कौन है वो? प्रेम है। एक प्रेम ही है जो उस खुदा को बुला सकता है। और प्रेम कब प्रकट होगा? भाव जब उमड़ेंगे तो ये शरीर रोमांचित हो जाएगा, कूदने लगेगा, गाने लगेगा, या फिर विरह के अंदर तड़पने लगेगा। उस विरह के प्रभु के अंदर जब अश्रु आने लगे तो समझो कि उस प्रभु से प्रेम हो गया। कई कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं प्रेम कैसे करते हैं प्रभु से, हमें तो पता नहीं वो प्रभु मिलेगा कैसे। कि प्रेम कियो जिन ही प्रभु पायो, कि जिसने उस प्रभु से प्रेम किया उसी ने प्रभु को पा लिया। ना वो रीझता है धन और सामान से, ना वो रीझता है तेरे ऐश आराम से, वो तो रीझता है भजन और भक्ति और तेरे प्रेम भाव से। उसको रिझाना है, मनाना है, तो पहले प्रेम प्रकट करना पड़ेगा। और उस प्रेम को प्रकट करते हुए दुनिया के ख्यालों को हटाना पड़ेगा। थोड़ा सा भी मन के अंदर भाव आ गया दुनिया का, जब भजन के अंदर बैठे हैं तो प्रभु आता हुआ भी दूर चला जाएगा। कि जैसे पारस है, उसके अंदर लोहा रखा जाए, पारस से स्पर्श किया जाए लोहा, तो वो सोना बना देता है। लेकिन यदि लोहे पर कोई पतला कागज भी है, प्याज का पतला कितना छिलका होता है, बहुत पतला, यदि उतना पतला भी लोहे पर कोई कागज आ गया, पतरा आ गया, तो वो सोना नहीं बनाएगा। सोना कब बनाएगा? जब लोहे से पूरी तरह स्पर्श होगा,
इसी तरह हमारा मन भी जब प्रभु के प्रेम में पूर्णता शिथिल हो जाएगा, सब मैं मेरी मिट जाएगी और उस प्रभु के प्रेम में विनय में ये आत्मा जुड़ जाएगी, तब वो प्रभु प्रकट हो जाएगा। लकड़ी में अग्नि है, लेकिन कब प्रकट होती है? जब उससे दिया सिलाई लगाई जाए। हमें पता है लकड़ी के अंदर अग्नि है, लकड़ियों का ढेर लगा है, ऐसे तो प्रकट होगी नहीं। कब प्रकट होगी? जब उसमें घी सामग्री डाली जाएगी, अग्नि लगा दी जाएगी, तो प्रज्वलित हो जाएगी। जब हमें पता है हमारे अंदर ही परमात्मा है कि मैं और मेरा प्रभु एक नगरी में रहते हैं, किस्मत की खूबी है कि दर्शन को तरसते हैं। है वो मेरे अंदर, मैं जीव हूं और वो मेरी आत्मा है, और आत्मा ही परमात्मा से मिलने को व्याकुल होती है। व्याकुल कब होती है? जब उसमें प्रेम भाव प्रकट होता है। अब हमें इच्छा है कि प्रभु के दर्शन हो, दीदार हो, तो प्रेम की अग्नि प्रज्वलित करनी पड़ेगी, उसमें श्रद्धा और भाव का घी डालना पड़ेगा, विश्वास की लकड़ी लगानी पड़ेगी, और फिर उससे वो अग्नि प्रज्वलित होगी जिसमें उस प्रभु का प्रकाश, प्रभु विराजमान होकर दिखाई देंगे। लेकिन उसके लिए पहले अपने आप का समर्पण करना पड़ेगा। कौन सा समर्पण? कि मन को प्रभु के चरणों में जोड़ना पड़ेगा। प्रभु के लिए हमें समय निकालना पड़ेगा कि धंधे मुकदे नी जग जहान वाले, बंदा मुकदा मुकदा मुक जासी। हम इन संसारिक कामों को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं कि ये काम हमारे बड़े जरूरी हैं, लेकिन कभी हम विचार करें, हम जब इस संसार में आए थे तो पहले भी वो काम हो रहे थे, और जब हम संसार में हैं तो भी कार्य हो रहे हैं, और जब इस संसार से चले जाएंगे तो भी ये काम ऐसे ही चलते रहेंगे। बीच में जो माध्यम बना हमारा, हम इस संसार में आए तो हम किस लिए आए? उसकी प्राप्ति करने के लिए। 1,84 भटकत आयो, मानुष जन्म को पायो, व्यर्थ गवा दियो कैसी नादानी रे। कि 1,84 योनि में भटक भटक कर आए। इच्छा क्या थी? कि हमें मानुष का जन्म मिले, और मानुष का जन्म जब प्रभु ने दिया तो उल्टा लटका दिया। माँ के गर्भ में उल्टे लटक कर आई, और प्रभु को दिन रात याद कर रही है कि हे प्रभु, इस कुंभी पाक से निकाल, नरक से निकाल। थोड़ी सी हमें घर में गंदगी हो जाए तो हम कहते हैं सफाई करो जल्दी जल्दी, और जहां हम उल्टे लटक रहे हैं गंदगी में 9 माह तक उस प्रभु को फरियाद करते रहे कि हे प्रभु, इस कुंभी पाक से, नरक से निकाल, तेरा भजन करूंगा, सिमरन करूंगा। उस समय हम क्या थे? व्याकुल थे, विरह में तड़प रहे थे कि प्रभु तू दया कर, तू सिरजनहार है, मुझ पे कृपा कर। और फिर उसने कृपा करी, मानुष जन्म भी दिया और ये नरक से भी छुटकारा दिया। लेकिन केवल एक काम कहा कि तूने मेरी बंदगी करनी है, भजन करना है। हम इस संसार में रहे थोड़े दिन तो वो प्रभु याद रहा। जब तक बच्चा 5 साल का होता है तो हम कहते हैं तो माथा भी टेकता है, ये तो भगवान के आगे आता है बड़ा खुश होता है, कीर्तन में आता है बड़ा खुश होता है। क्यों खुश होता है? क्योंकि उसे अंदर से वो वादा याद होता है कि मैंने उस प्रभु से, सिरजनहार से वादा किया है। लेकिन जो जो इनकी उम्र बढ़े, तन पे झूठ का बैल चढ़े, बच्चे बन के सच्चे। जब तक 5 साल की आयु है, 5 वर्ष तक वो प्रभु याद रहता है। जो जो उम्र बड़ी, माया, तृष्णा, ईर्ष्या, द्वेष, ये हम पर मैल चढ़ती गई और प्रभु बिसर गया।
दातार को पाकर उसकी दात जो हमें मिली थी वो प्यारी लगने लगी और वो दातार भूल गया। जब हम दातार को याद रखेंगे और उसकी दात को समझेंगे कि ये तो उसकी कृपा से मिला है, कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो, और तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागत है मोर। कहते तो हम सभी हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं है, जो है प्रभु की कृपा से मिला है। लेकिन कई अभिमानी जीव कहते हैं कि नहीं, ये तो मेरी मेहनत से हुआ, मैंने अपनी मेहनत से बनाया। लेकिन संत जन कहते हैं कि कभी भी मैं अपने अंदर मत आने दो। मैं की बू जहां आई वहां तुम्हारा भक्ति का नाश हो गया। क्या कहो कि हे प्रभु, तेरी कृपा से मुझे ये दात मिली है, इस दात को पाकर मैं तुझे कभी ना भूलूं। हे प्रभु, जो ये मुझे मिला, हे गुरुदेव, ये सब आपकी कृपा से मिला, आपकी रहमतों से मिला। मुझ में तो ऐसी कोई बात ही नहीं, मुझ में तो ऐसी कोई करनी ही नहीं कि मैं इतने सुख वैभव को पा सकूं। ये तो आपकी दयालुता है। जो झुककर उस प्रभु के चरणों में प्रार्थना कर लेता है, प्रभु उसे भक्ति भी देते हैं, शक्ति भी देते हैं, दर्शन भी देते हैं, और उसे इन पदार्थों से भी दात से मालोमाल कर देते हैं। कब करते हैं? जब हम उनके चरणों में झुक जाते हैं। झुकता है वो जिसमें जान होती है। अरे अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। यदि संसार में आकर झुके नहीं, नम्रता नहीं आई, हमें किसी ने सीधी बात कही, हमने दो चार और सुना दी, तो ये समझदारी नहीं, ये कोई नम्रता नहीं, ये एक मन का सूक्ष्म अहंकार होता है कि हमने किसी को बात को मानना नहीं, मनवाना है। कि उसने मुझे कहा तो मैं नीचा क्यों हूं, मैं तो ऊंचा हूं, मेरी बात बड़ी होनी चाहिए। यदि इसी मैं मेरी में रह गए तो उसकी दात से खाली रह जाएंगे, उसकी दात को पा नहीं सकते। कोई हमें भला कहे, बुरा कहे, अच्छा कहे, बुरा कहे, कहो हाँ ठीक है, उस मालिक की दात को हमें पाना है। ये मानुष का जन्म मिला है, इसे वृथा गवाना नहीं। इसीलिए हर समय कोई भी कैसा व्यवहार हो, कैसा भी हमारा समय आ जाए, क्या कहना है प्रभु से? कोई चंगी कहे, कोई मंदी कहे, सुनते जाना, फले अपने ही कर्मों का पाना। कोई चंगी कहे, कोई मंदी कहे, सुनते जाना, फले अपने ही कर्मों का पाना। कोई चंगी कहे, कोई मंदी कहे, सुनते जाना, फले अपने ही कर्मों का पाना। मंदे कर्मों से मंदे नतीजे, फसल काटेगा जैसी तू बीजे। मंदे कर्मों से मंदे नतीजे, फसल काटेगा जैसे तू बीजे। सामने की जाकर सीधे रास्ते पे चले ओ इंसाना, फले अपने ही कर्मा पाना। कोई चंगी कहे, कोई मंदी कहे, सुनते जाना, फले अपने ही कर्मा पाना। फले अपने ही कर्मा पाना। कि जो हमें अच्छा कहे, कोई बुरा कहे, हम उसको यदि पलटकर जवाब दे देते हैं तो उसका फल हमने ही दे दिया। हमने उस प्रभु पर तो छोड़ी ही नहीं, हम खुद फैसले करने लग गए।
जब हम शांत होकर उस प्रभु के विरह में रहेंगे, उसकी याद में रहेंगे कि प्रभु मैंने तो अपना कर्म करना है, उसका कर्म उसके साथ। कोई मुझे अच्छा कहे बुरा कहे, मैंने तो तेरी याद में रहना है। मुझे इतनी ताकत दे प्रभु कि मैं अपने इस तन से मन से कोई बुरा कर्म ना कर पाऊं। जब हम अच्छे बुरे कर्मों को विचार कर करेंगे और ये सोच लेंगे कि अब तो प्रभु ने मानुष जन्म दिया, फिर ये मिले या ना मिले, बार बार नर्तन का पाना बच्चों वाला खेल नहीं, और जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं। जब तक जन्म जन्म के शुभ कर्मों का मेल नहीं होगा, तब तक ये मानुष जन्म नहीं मिलेगा। अब जो ये बीत गया और बाकी का जो रहता है, हम उसे संवार लेंगे। एक बार एक फकीर जा रहे थे अपनी मस्ती के अंदर, एक हलवाई के पास उन्होंने थोड़ी जलेबी खाई, भूख का निर्वाह किया, और बड़ी तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी। अब वो खा पी कर चले और बड़े ही लंबे लंबे कदमों से गुरुदेव का सिमरन करते हुए मस्ती में जा रहे थे कि वाह रे वाह मेरे मालिक, तू कभी धूप देता है, कभी छांव देता है, कभी मूसलाधार बारिश देता है, तेरे रंग निराले हैं। वो प्रभु की मस्ती में याद करता हुआ जा रहा था। लेकिन जो एक पीछे युवती आ रही थी, उस पर जैसे साधु जी ने पैर लंबे लंबे दिए, उन पर छींट आ गई। अब वो जो युवती थी, जैसे ही उसके कपड़ों पर छींटे आई, तो जोर जोर से अपनी वाणी में बोलने लगी, उल्टा सीधा। साधु अपनी मस्ती में मस्त है। अब युवती बोलती जा रही है, साधु आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब साधु का आश्रम आया तो साधु अपने अंदर चले गए, वो तो अपनी मस्ती में भगवान की लीला देख रहे हैं। लेकिन जो युवती है वो बोलती बोलती जा रही है कि अभी बताऊंगी इन साधु जी को कि कैसे मुझ पर छींटे मारे। अब उसके अंदर क्या भावना है कि मैं इनसे बदला लूंगी, मन के विचारों को मलिन किया। और साधु के क्या भाव है कि वाह मेरे मालिक, कभी तो धूप करता है, कभी छांव करता है, कभी मूसलाधार बारिश करता है। जैसे ही साधु अपनी मस्ती में गए, प्रभु को दंडोत करी, उठाया ढोलक चिमटा और भजन गाने लगे। अब वो युवती की हिम्मत नहीं हुई कि मैं अंदर जाकर उनसे बदला लूं। बोल रही है और इंतजार में खड़ी है कि साधु कब बाहर आए और मैं बदला लूं। जब साधु ने प्रभु का गुणगान करना शुरू कर दिया तो युवती का मन अपने आप ही शीतल हो गया कि जैसा करो संग और वैसा चढ़ेगा रंग। अब उस युवती ने इस मन से नहीं वो अंदर आई कि मैं इनसे बदला लूंगी, इस भाव से आई। लेकिन ये मन में भाव नहीं था कि मैं सत्संग भी सुनूंगी। सत्संग ऐसा रंगत ले आया उसके मन पर कि उसके मन के भाव बदल गए। अब वो दीवानी हो गई प्रभु के नाम की, कहने लगी ये साधु जी कितना अच्छा सत्संग किया, कितने प्रभु के मन में मगन हो गए नाम में, मुझे भी ऐसा होना चाहिए। जाकर साधु जी को नमस्कार किया। साधु जी ने कहा कि आओ प्रभु के प्यारो, बैठो सत्संग में। सत्संग में बैठ गई। सत्संग खत्म जब हुआ तो कहने लगी साधु जी, आपकी मस्ती को देखकर आज मैं भी जाग गई। मैंने कभी प्रभु का नाम नहीं लिया, मैंने कभी सत्संग नहीं किया। तुमने जो मुझ पर छींटे मारे, लेकिन तुम्हें पता भी नहीं, और मैं तुम्हारे पीछे पीछे चल दी कि मैं साधु जी से लड़ाई करूंगी। बाहर गेट पर खड़ी रही, ये साधु जी तो मगन है, मैं लड़ाई कब करूं।
लेकिन जब मैंने आपकी भक्ति को देखा, आपके भावों को देखा कि आप प्रभु को मना रहे हैं, रिझा रहे हैं, तो मेरा मन भी आपका संग करने को किया। कहाँ तो वो लड़ाई करने आई और कहाँ संग हो गया मिलाप का, कि भजन भक्ति मिलकर करें। साधु जी फिर वही कहते हैं कि वाह रे वाह मेरे परमेश्वर, तेरी लैला निराली है। तो साधु जी ने एक भजन सुनाया, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। कहीं तोरे शाल दुशाला, कदे तोरे शाल दुशाला, कहीं कतर पावन लीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह के मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह के मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। कदे तखावन पूरी खीरा, कदे तखावन पूरी खीरा, कदे तखावन पूरी खीरा, कदे तखावन पूरी खीरा, भक्ते पावन खीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह के 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 मौज फकीरा दी। उस बहन को साधु जी कहने लगे कि ये तो साधुओं की मौज है, कभी वो शाल दुशाला करवा दे कोई तो प्रसन्न है, कभी कफनी लीरों की डाल ले, टूटे फूटे पुराने कपड़े डाल ले, तो वो भी मौज मालिक की है। हम तो उसकी मौज में मस्ती में रहते हैं और यही कहते हैं कि दर्शन दे घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी। हमें तो एक प्यास है उस प्रभु के दर्शन की। मुझे कोई पता नहीं कि तुम्हारे ऊपर छींटे आई, तुमने मुझे मन में क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन मेरी भावना थी कि मैं जल्दी जाऊं और सत्संग करूं। तो ये मन को मेरे किसने बदला? उस प्रभु ने। ये मैंने नहीं बदला। तुम मेरे पीछे पीछे आई तो प्रभु ही तुम्हें लेकर आए। मेरे प्रभु की ये कृपा तुम पर अथाह हुई है। वह बहन युवती कहने लगी कि आज से मैं भी सत्संग करूंगी, भजन करूंगी और अपने जीवन में तुम्हारी तरह ही आनंद भरूंगी। ये आनंद सत्संग का, भजन का, प्रभु के मिलन का ऐसा है कि जब तक नहीं है तो ये जीवन अधूरा है। जैसे एक सफेद कपड़ा है तो वो इतना प्यारा नहीं लगेगा, जब उस पर कोई रंग चढ़ जाएगा, फूल बूटी बन जाएगी तो वो और प्यारा लगेगा। इसी तरह ये मानव का शरीर मिला है तो प्यारा, लेकिन उतना प्यारा नहीं जब इसमें भजन, भक्ति, प्रेम, भावना जाग जाती है, प्रभु के प्रति प्रीत जाग जाती है, तो इसमें चार चांद लग जाते हैं। फिर कहते हैं सब जीव कि बड़ा सौभाग्यशाली है। अब साधु जी के जो छींटे पड़े वो थे तो कीचड़ के, लेकिन उसके अंदर नाम भक्ति की तरंगे चल रही थी। वो क्या कह रहे थे? वाह वाह मेरे मालिक, तेरी कैसी मौज निराली है। उसकी मौज में वो अपनी मौज मिला रहे थे। और कृपा किस पर हो गई? उस बहन पर, युवती पर। तो इसी तरह जो संग करता है साधुओं का, उस पर नाम की रंगत चढ़ जाती है। चढ़ानी नहीं पड़ती, वो अपने आप चढ़ जाती है, लेकिन थोड़ी कोशिश करनी पड़ती है। अब वो बहन कहती कि ये तो अंदर चले गए, मैं बाहर चली जाऊं, लेकिन उसके अंदर क्या भाव था कि मैं इनसे लड़ाई करूं, और क्या हो गई? मिलाई। उस प्रभु से मुलाकात हो गई, ये जीवन बदल गया। जीवन कब बदल जाए कोई पता नहीं। कोशिश करते रहे और अपने अंदर नाम सिमरन का जाप स्थिर करते रहे, बढ़ाते रहे जाप को। यदि हम श्वास श्वास में उस मालिक का सिमरन करते रहेंगे तो वो अपनी
ऐसी अलौकिक शक्ति से हमें भरेंगे कि हम सोच भी नहीं सकते। सुबह जब हम उठे, कितने बजे उठे? कितने बजे उठते हो? हमारी मानुष जन्म में यही कोशिश होनी चाहिए कि हम 3:30-4 बजे अमृत वेले उठ जाएं। फिर उठकर बिस्तरे पर ही उस प्रभु का धन्यवाद करें कि हे प्रभु, आपका धन्यवाद है, आपने ये इतनी सुंदर हमें सुबह दी, अमृत वेला दिया। फिर अपने दोनों हाथों की लकीरों को मिलाएं और क्या कहें? कर अग्रवस्ते लक्ष्मी, करम मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंदम, कर प्रभाते दर्शनम। जब हम इन लक्ष्मी, सरस्वती, गोविंद को, गुरुदेव को याद करेंगे तो प्रभु की कृपा सुबह सुबह ही शुरू हो जाएगी। जैसे ही बिस्तर से पैर रखने से पहले हम अपनी धरती माँ को प्रणाम करें कि हे धरती माँ, आपने हम जीवों का भार अपने ऊपर उठाया हुआ है। हम पापी ना जाने कितने पाप करते हैं, जाने अनजाने जीव से कितने पाप होते हैं। कभी धरती माँ ने कहा कि मैं तुझे स्थान नहीं दूंगी, मैं तुझे चलने नहीं दूंगी, बैठने नहीं दूंगी? कभी नहीं कहा, क्योंकि वो हमारी माँ है। फिर हम स्नान करें, प्रभु का ध्यान करें, प्रभु को अंतर मन से मनाएं। 5 मिनट 10 मिनट बैठकर उनकी पूजा आराधना करें। शरीर हमारा स्वस्थ है तो उन्हें स्नान करवाएं, धूप बत्ती पूजा आरती करें। यदि शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम मानसिक पूजा करें। मन से बैठकर आंखों को बंद करें, प्रभु का ध्यान करें। सभी करिए 2 मिनट कि हे प्रभु करुणा के सागर, हे प्रभु दीन दयाल, आपकी कृपा हम पर दिन रात अवतरित हो रही है। आप हमें उस कृपा के साए में ढालते चले जाएं। आप अपनी गोद में बिठाकर हमें अपना बालक जानकर हमारे सब पापों का क्षय कर दें। हमारे अंतर मन में अपनी भक्ति को भर दें। हे प्रभु कृपा निधान, मैं आपसे कई जन्मों से बिछड़ा हुआ हूँ। आप मुझे मिले, मुझे दर्शन दें, आपका मेरा मिलाप हो जाए, ये जन्म मुझे बार बार ना पाना पड़े। हे प्रभु, मैं आपकी आत्मा हूँ और आप मेरे परमात्मा हैं। इस तरह मानसिक मन से हम प्रभु को तिलक लगाएं, प्रभु को स्नान कराएं, माला पहनाएं और प्रभु के चरणों को धोकर चरणामृत पान करें। थोड़ी देर में ही हम प्रभु के पास पहुंच जाएंगे। जब ऐसा अनुभव होने लगे कि मैं प्रभु के दर्शन कर रहा हूँ, प्रभु मेरे सामने हैं, प्रभु मुझ पर अपना हाथ सिर पर रख रहे हैं और उस समय अपने मन में एक और विचारधारा प्रकट करें कि हे प्रभु, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, मैं आपकी शरण में आया, आपने मुझ दीन पर शरणागत को मुझे शरणी में लगाया, आपने मेरे सब पापों का क्षय कर दिया और मुझे एक पुण्य आत्मा बना दिया। मैं आपका ऋणी हूँ। हे प्रभु, ये आपके हाथ मेरे सर पर हमेशा रहें। दुख में, सुख में, हानि में, लाभ में, यश में, अपयश में आप मेरे साथ रहें। जैसे दूध में माखन रहता है पर नजर नहीं आता, हे प्रभु दीन दयाल, हे मेरे गुरुदेव जी, आप भी इसी तरह मेरे रोम रोम में प्रकाशित हों।
हे प्रभु दीनदयाल, आप मेरे रोम रोम में बस जाएं, मुझे अपने नेत्रों में अपने दर्शन दें, मेरे मुख से सदैव आपका नाम निकले, क्षण क्षण में मुझे आपकी याद बनी रहे। हे कृपा निधान, ऐसी कृपा मुझ पर अवतरित करते रहो। मैं आपके दासों का भी दास बनकर इस संसार में हर प्राणी में आपका रूप देखूं और आपके रूप को देखकर आपके बनाए हुए सब प्राणियों की सेवा करूं, उनसे प्रेम भाव रखूं और द्वेष के बिना उनसे प्यार करता रहूं। आप मुझ पर करुणा बरसाकर मेरे जन्म मरण के चक्कर को काट दें। हे प्रभु दीनदयाल, जब मेरा अंत समय आए, आप मेरी आकर बाह पकड़ लेना, मुझे दर्शन देना और आपका विराट स्वरूप तेजोमय प्रकाश मेरी आंखों में समा जाए और मैं इस शरीर पंचभौतिक का वास जो मेरे शरीर में है उसे मैं छोड़ दूं पर आपकी उस अद्वैत आत्मा में स्थिर हो जाऊं। हे परम पिता परमात्मा, इतनी कृपा मुझ पर बनाए रखना। देखिए, इतनी देर जब हम उस प्रभु का ध्यान करेंगे और अपने आप को उस प्रभु पर अर्पण कर देंगे, सब कुछ भूल जाएंगे कि ये इस दुनिया में मेरा प्रभु के बिना कोई नहीं है, तो देखना ऐसा अनुभव होगा कि मैं प्रभु के समीप हूँ। ऐसा आपको लगेगा कि प्रभु मेरे सामने है और मैं प्रभु के सामने हूँ। उसी का नाम एकादशी है। एकादशी क्या है? 11वां क्या है? 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 11वां मन। जब ये मन ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रियों की पहचान करके उस आत्मा में लीन हो जाता है, उसी दिन एकादशी का पर्व मनाया जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो परम पूजनीय श्री संत ब्रह्मानंद महाराज की जय। बोलो बांके बिहारी